परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने आप को समर्पित करते हैं और आज्ञाकारी बनकर आपके समीप आते हैं ताकि आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन को ग्रहण करने वाले और उसके अनुसार चलने वाले हों, ताकि प्रभु हमारा जीवन व्यर्थ ना हो और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का फल प्रकट हो, ताकि आपकी वो महिमा जो होनी चाहिए वो प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 27, फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की जो नींव है, फाउंडेशन है, उसका आधार है, वो क्या है? द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज द रॉक। परमेश्वर के राज्य की जो फाउंडेशन है, जो उसका आधार है, वो है चट्टान। रॉक का मतलब होता है चट्टान। द मेटाफर रॉक सिग्निफाई स्ट्रेंथ, स्टेडीनेस एंड स्टेबिलिटी। ये जो चट्टान है, ये इस बात को दर्शाती है, एक तो मजबूती को, शक्तिशाली सामर्थ्य जो संभालती है बिल्डिंग को। दूसरा स्टेडीनेस, इसके निरंतर मजबूत बने रहने पर, एंड स्टेबिलिटी, और इसके स्थिरता पर। ये जो चट्टान है यह स्थिर रखती है और ये चट्टान जो है यह इतना मजबूत आधार है कि बिल्डिंग उस पर स्थिर रहे हर परिस्थिति में। और स्टेडीनेस का मतलब मजबूती के साथ खड़ी रहना। जीसस क्राइस्ट इज द रॉक मीन्स द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह वो चट्टान है जो परमेश्वर के राज्य का आधार है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद। पौलुस कलीसिया को बता रहा है पत्री लिखकर कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह इसकी नींव है और यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य की नींव है, फाउंडेशन है, ये कलीसिया के पास इस फाउंडेशन का सुसमाचार है। द गॉस्पेल इज अबाउट द फाउंडेशन। जब कोई सुसमाचार सुनता है, अब सुसमाचार, अगर आपको सच्चा सुसमाचार मिल रहा है, सुसमाचार का मतलब होता है गुड न्यूज। अगर आपको सच्चा सुसमाचार मिला है तभी आप परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ पाएंगे। और अगर गलत सुसमाचार मिल गया, क्योंकि पौलुस ने इस बात को, इस प्रश्न को उठाया कलीसिया के सामने कि कौन सा सुसमाचार तुमने ग्रहण किया। आज कलीसियाओं में तरह तरह का सुसमाचार चल रहा है, लेकिन उस सुसमाचार को छोड़ जो पौलुस ने सुनाया, जिसे पतरस ने शुरू किया फिर पौलुस ने कंटिन्यू किया, वही सुसमाचार, यीशु मसीह की मृत्यु, हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। ये सुसमाचार को छोड़कर कोई और सुसमाचार है कि आइए कलीसिया में आपका काम बन जाएगा, आइए आपको चंगाई मिल जाएगी, ये झूठे सुसमाचार हैं। ये इस पर परमेश्वर का राज्य आधारित है नहीं। हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश एम्पलीफाइड में 1 Corinthians chapter 3 and verse 11, chapter 3 verse 11, और यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश में है, For no other foundation can anyone lay than that which is already laid, which is Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. यीशु मसीह चट्टान है और चट्टान का मतलब रॉक, और वही परमेश्वर के राज्य का आधार है। किंगडम प्रिंसिपल्स, इस परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत। अब हम सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन आपके जीवन में लागू कैसे होगा अगर आप सिद्धांत नहीं मालूम है। द किंगडम ऑफ गॉड इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार का जो केंद्र था वो किंगडम ऑफ गॉड था, ना कि चर्च, ना कि प्रार्थना, ना कि उपवास, ना कि प्रेजेंट वर्शिप। जो चीजें आज केंद्र में चल रही हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और हर मनुष्य उसको बहुत आसानी से समझ जाएगा अगर आप सत्य के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर का वचन सत्य है और आप वचन के अनुसार चलेंगे तो ये बहुत क्लियर है।
सेंट्रल पार्ट ऑफ द गॉस्पल एंड द मैसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। यीशु मसीह का जो प्रचार था और यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, उसके केंद्र में चर्च नहीं था। यीशु मसीह चर्च की सेवा नहीं कर रहा था, और यीशु मसीह के संदेश में चर्च के लिए चर्च को संबोधित नहीं करता था, वो आम जनता को संबोधित करता था। और उसके संबोधन का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन सब्जेक्ट था, वो था किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो यही तो कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का जो मेन उद्देश्य था, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना। ये किंगडम के लिए वो काम करता था, क्योंकि वो उस किंगडम को एस्टैब्लिश करने आया था जो इस पृथ्वी पर तब तक नहीं था। जी, अब आगे बढ़ते हैं। इट्स एन इन्विटेशन फॉर पीपल टू रिटर्न टू द लाइफ गॉड ओरिजिनली इंटेंडेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य की दावत देता था, या परमेश्वर के राज्य के लिए निमंत्रण देता था कि परमेश्वर के राज्य में आओ, वापस लौट के आओ टू द लाइफ गॉड ओरिजिनली इंटेंडेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। परमेश्वर के और राज्य के लिए जो तुम्हारे लिए उत्पत्ति के पहले से तैयार किया गया है, वो जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता था। आदम के पतन के कारण आज जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, वो पतन का जीवन है, और परमेश्वर हमको वो जीवन देना मांग रहा था जो पतन से पहले का आदम का था। परमेश्वर के साथ एकदम इन ट्यून रहना, उसकी उपस्थिति में रहना, और वो जीवन के लिए ये इन्विटेशन का काम करता है। ये वही जीवन परमेश्वर का राज्य है। However, God doesn't just set up a standard of morality। ना कि परमेश्वर ने मनुष्य के आगे नैतिकता के नियम रखे हैं कि जो कोई एंड डिक्लेयर दैट व्हेन वी हैव अचीव्ड वी कैन एंटर द किंगडम। ये हमें नैतिकता के कोई नियम उसने नहीं दिए हैं, कोई स्टैंडर्ड बना के नहीं दिया है कि जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएं, नैतिकता के इस स्तर तक पहुंच जाएं, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा लोग आजकल कर रहे हैं और यही समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। देयर इज ओनली वन रिक्वायरमेंट फॉर एंट्रेंस। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, और वो क्या है मालूम है? रिपेंटिंग फ्रॉम सिन, पापों से मन फिराना, पापों से मन फिराना एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ, और आत्मिक तौर पर नए सिरे से जन्म लेना। और जब हमारा नए सिरे से जन्म हो जाएगा, बाय रिपेंटिंग एंड एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट, मन फिराने और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से, वी आर बोर्न इनटू द किंगडम एंड बिकम अ किंगडम रेजिडेंट। हम परमेश्वर के राज्य में जन्म ले लेते हैं और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं, ठीक है, उसके निवासी बन जाते हैं। The lifestyle of the kingdom of God is the exact opposite of the kingdom of the world। परमेश्वर के राज्य में जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो बिल्कुल संसार में जो हम जीवन बिता रहे हैं उसकी बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल ऑपोजिट है। संसार में हम शारीरिक और इंद्रियों के वश में हैं, और इंद्रियों के अनुसार आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये चीजें हमारे शरीर के द्वारा कार्य कर रही हैं, और हमारे जीवन में इन चीजों का प्रभाव दिखता है और हम फंस जाते हैं। लेकिन उसने जो हमको जीवन शैली दी है, वो जीवन शैली जो हमारा अभी प्रेजेंट लाइफ है, संसारिक जीवन, इससे बिल्कुल उल्टी है। एंड एंटरिंग इट इज लाइक इमिग्रेशन। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने देश से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं। इस मेथड से हम किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश पाते हैं। कैसे? या तो कोई परिवार जो यहां का मूल निवासी है और वो किसी दूसरे देश में जॉब कर रहा है, वहां रह रहा है, और उसकी संतान वहां पर उत्पन्न होती है, तो वो संतान उस देश का नागरिक कहलाएगी, क्योंकि उसका जन्म उस पृथ्वी पर हुआ, उस लैंड पे हुआ, उस देश में हुआ है, इसलिए वो वहां का नागरिक कहलाएगा। दूसरा उसका
कोई व्यक्ति यहां से दूसरी कंट्री में जाता है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, वो एम्बेसी में जाता है, एम्बेसी से उसको परमिशन मिलती है, वीजा बोलते हैं जिसको, और वो वीजा उसको परमिशन लेटर है कि वो उस कंट्री में कितने दिन के लिए जा सकता है। तो कई प्रकार के वीजा होते हैं, टूरिस्ट वीजा होता है, जॉब वीजा होता है, वर्क वीजा जिसको बोलते हैं, और तरह तरह के वीजा होते हैं। तो वो वीजा पावर होती है, उसमें ड्यूरेशन लिखा होता है। यहां तक कि जो काम करने वालों को भी वीजा मिलता है, उनको 3 साल से ज्यादा का नहीं मिलता है, क्योंकि जब ज्यादा समय कोई व्यक्ति किसी कंट्री में रह लेगा तो वहां का नागरिक कहलाएगा, वो वहां पर नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा तो उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो ड्यूरेशन उतना पूरा नहीं किया जाता है ताकि वो वहां का नागरिकता का अधिकार ना प्रकट करे। इसलिए एकदम ठीक वही तरीका है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। एंटरिंग इट इज लाइक इमिग्रेटिंग टू अ न्यू कंट्री विद अ न्यू एंड डिफरेंट कल्चर। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल एकदम नया देश है और वहां का नया कल्चर है। आपको वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आप पहले कर रहे थे, तभी तो आप उस देश के नागरिक बन पाएंगे, वरना आप उस चीज को वहां पर नहीं कर सकते। और आप किसी विदेश में जाकर किसी कंट्री में अपनी प्रैक्टिसेस कीजिए जो कि वहां अलाउड नहीं है, तो आपको तुरंत पनिशमेंट होगी। ये किंगडम का प्रोसेस है। रिलीजन फोकसेस ऑन हेवन। ये जो मजहब है, किसी भी मजहब को देख लीजिए, वो स्वर्ग को फोकस करता है, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। लेकिन इसका ऑपोजिट है, द किंगडम ऑफ गॉड फोकसेस ऑन अर्थ। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर फोकस करता है। कितना उल्टा है ना। और उसके बाद रिलीजन रीचिंग अप टू गॉड। मजहब जो है वो परमेश्वर की ओर बढ़ने वाले को कहते हैं, जो परमेश्वर में मन लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। ये क्या, परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। द किंगडम इज कमिंग डाउन टू मैन। और परमेश्वर का राज्य मनुष्य के पास उतर के आ रहा है स्वर्ग से। अंतर है ना। तो रिलीजन कहां आपको फंसा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है। रिलीजन आपको स्वर्ग दिखा रहा है और परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय राज्य आपके जीवन में आ रहा है। तो आपको यीशु मसीह किंगडम की बात कर रहा था, ना कि रिलीजन की बात कर रहा था। कॉन्ट्रास्ट पे रहिएगा। अब देखिए, रिलीजन वांट्स टू एस्केप अर्थ। जो रिलीजन है, मजहब है, ये पृथ्वी को बाइपास करता है, एस्केप, इससे बचता है कि नहीं, पृथ्वी से हमें कोई मतलब नहीं। द किंगडम इंपैक्ट्स। लेकिन परमेश्वर का राज्य प्रभाव डालता है, इंपैक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड चेंजेस अर्थ। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी को बदलने उसकी सामर्थ्य ऐसी है कि वो पृथ्वी को बदलता है, रिन्यू करता है और सब चीजों को नया कर देता है। ये तासीर है उसकी। इन्फ्लुएंस एंड चेंजेस द अर्थ। रिलीजन सीक्स टू टेक अर्थ टू हेवन। जो मजहब है ये इस बात की खोज में रहता है कि कैसे पृथ्वी को स्वर्ग पे ले जाएं। लेकिन इसका उल्टा है, द किंगडम सीक्स टू ब्रिंग हेवन टू अर्थ। लेकिन परमेश्वर का राज्य स्वर्ग को पृथ्वी पर लाता है। ये द लॉर्ड जीसस केम टू रेस्टोर आवर पोजीशन इन गॉड्स गवर्नमेंट। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उस मनुष्य की उस स्थिति को दोबारा से स्थापित करने के लिए कि परमेश्वर के साम्राज्य में मनुष्य आ जाए, टू मेक अस राइचस, ताकि हम परमेश्वर की इस तरह परमेश्वर की धार्मिकता में हो। वो धार्मिकता जो परमेश्वर की है, जो विश्वास से होती है, वो हमारे जीवन में हो, नॉट रिलीजियस। वो हमें रिलीजियस बनाने नहीं आया था। इसीलिए जो रिलीजियस एक्ट्स में लोग फंस गए, जो शरीर से किया जाता है, रिलीजन के सारे काम शरीर से, लेकिन किंगडम में कोई काम आपको शरीर से नहीं करना है। ठीक है, उसमें शरीर निष्क्रिय होता है। परमेश्वर के राज्य को, अब ये आपने रूपरेखा समझ ली, ये किंगडम प्रिंसिपल्स की भी बात की, किंगडम का फाउंडेशन की बात की। अब हम देखते हैं कि किंगडम प्रिंसिपल्स में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। सबसे पहली चीज उसने क्या बोली थी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय के 17 पद से उसने सेवकाई प्रचार करना शुरू किया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य
निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब इसी को हम इंग्लिश एम्पलीफाइड में देखेंगे। इंग्लिश एम्पलीफाइड में यीशु मसीह ने क्या बोला? मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच क्राइंग आउट रिपेंट। रिपेंट का मतलब चेंज योर माइंड फॉर द बेटर, हार्टिली अमेंड योर वेज विद अबोरेंस ऑफ योर पास्ट सिंस। अपने पुराने पापों से छूटकर परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए अपने मन को, मन ही तो है हमारा जो संसार में लगा, मन ही है जो शारीरिक बातों में लगा। मन कहां लगा है आपका? इस मन को हमें मोड़ना है। यीशु मसीह की बात को सुनिए कि वो कह क्या रहा है, और आपका माइंड जो है वो क्या कह रहा है उस पे फोकस करें। और लिखा है, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बिल्कुल निकट है, मन तो फिराओ। और आज हमारा मन कितनी बातों में लगा हुआ है, लोगों का मन प्रार्थना करने में लगा हुआ है। अरे मन फिराओ, देखो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, वो तुम्हारे पास आया है। वो स्वर्ग से उतर के आया था, ना कि उसने लोगों को स्वर्ग पे बुलाया, और उसने सारा काम छुटकारे का पृथ्वी पर किया। यीशु मसीह ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कहां? पृथ्वी पर। ये कलीसिया जो है ना, ये एम्बेसी है। हम आपको मोटा मोटा भी बता रहे हैं, इसकी डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। ये एम्बेसी का काम करती है। मालूम एम्बेसी काहे की होती है? उस कंट्री की, जिस कंट्री में हमको जाना है, हमको वीजा के लिए उस कंट्री की एम्बेसी में जाना होता है, और उस कंट्री की एम्बेसी से हमको उस कंट्री का वीजा मिलता है। ठीक इसी प्रकार से किंगडम ऑफ गॉड में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो एम्बेसी क्या है मालूम है? कलीसिया। कलीसिया एम्बेसी है। जब आप कलीसिया में आएंगे और कलीसिया में रेगुलर रहेंगे और आप एक्टिव हो जाएंगे, तो आपको वीजा मिल जाएगा किंगडम ऑफ गॉड का। आप किंगडम ऑफ गॉड में तभी प्रवेश पाएंगे। तो ये एम्बेसी के बिना कोई किंगडम ऑफ गॉड में नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई जीसस सेड, आई विल बिल्ड माय चर्च। मैं अपनी एम्बेसी यहां पर स्थापित कर दूंगा, ताकि जो कोई स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहे वो प्रवेश कर सके। और इस एम्बेसी में, यहाँ पर एम्बेसी में मालूम एक मेन चीज क्या होती है? जब आप किसी भी कंट्री की एम्बेसी में जाते हैं, वहां का वीजा लेने के लिए सबसे पहले वो ये देखते हैं कि आपको कौन सा वीजा चाहिए। जैसे आपको टूरिस्ट वीजा चाहिए, कितने दिन का चाहिए और आप क्या करते हैं, आपकी पूरी डिटेल वहां पर ली जाएगी, सारी इंक्वायरी होगी। क्योंकि पासपोर्ट बनता है वो भी जबरदस्त इंक्वायरी के बाद बनता है। उसके बाद वीजा भी मिलता है, तो उसमें भी बहुत इंक्वायरी होती है, आपका इंटरव्यू होता है, और आपकी इंटेंशन को देखते कि ये जा क्यों रहा है उस कंट्री में, इसके जाने का उद्देश्य क्या है। कई कंट्री में आप अनमैरिड हैं तो कई कंट्री में आप जा ही नहीं सकते, अनमैरिड लोगों को वीजा नहीं देते, क्योंकि लोग वहां जाकर शादी कर लेते हैं, शादी करके वहां की नागरिकता मांगते हैं। इसलिए ये गलत लोगों की एंट्री वहां पर गलत तरीके से ना हो, इसलिए वीजा के नियम होते हैं। उसी प्रकार से कलीसिया में आप आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं, ये बहुत मायने रखता है। और अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए आए हैं सच्चे मन से, तो मालूम उसका सबसे पहला चिन्ह है मन फिराना। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। फिर दूसरा पॉइंट यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यहां पर निकोदेमुस है, उससे यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, और यीशु मसीह ने जब उसको बताया तो उसको पता चला कि ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो बात बोली इससे पहले उसने ये बात किसी से नहीं सुनी थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए आपको नए सिरे से जन्म लेना है। ठीक है, तो नए सिरे से जन्म, आपको मन फिराना है और फिर नए सिरे से जन्म लेना। यही 2 बातें तो लिखी हुई हैं कि रिपेंट एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ, नए सिरे से जन्म। ये बहुत जरूरी है, बिना इसके आप स्वर्ग का राज्य देख नहीं पाएंगे, और देखेंगे नहीं तो फिर आप कहां घुस रहे हैं आपको पता ही नहीं। आप तो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहां घुस रहे हैं ये आप जाने और आपकी बुद्धि जाने। ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, जीसस आंसर्ड हिम, आई अश्योर यू मोस्ट सोलेमली, आई टेल यू दैट अनलेस अ पर्सन इज बोर्न अगेन,
anew from above. He cannot ever see, know, be acquainted with and experience the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का एक अनुभव आपको मिलेगा। ये एक नया जन्म है, ये नए जन्म का अनुभव परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का द्वार है। उसके बाद तीसरा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगा, चेले कहने लगे हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह का एक्चुअल में, यीशु मसीह प्रार्थना करता था। प्रार्थना का यीशु मसीह के हिसाब से, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था उसके हिसाब से प्रार्थना का मतलब था परमेश्वर से बातचीत करना, पिता से बातचीत करना। और ये काम वो रोज रात में किया करता था, अपने समय में, जब वो अपने साथ किसी को ले नहीं जाता था, क्योंकि वो ये सिद्धांत जानता था, उसी ने ये बात सिखाई थी कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी भीतरी कोठरी में जा, यानी व्यक्तिगत, आइसोलेट हो जाओ, कोई तुमको ना देखे कि तुम कहां गए, क्या कर रहे हो। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल व्यक्तिगत है, बिल्कुल व्यक्तिगत है। हम आपको इस बात को बता रहे हैं, अगर आप ये पब्लिक प्लेस में प्रेयर, ये एक फंडा है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, हर चीज के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर से आपको बातचीत करनी है जो बिल्कुल व्यक्तिगत होनी चाहिए। क्या आप अपने माता पिता से बातचीत करते हैं तो कभी पब्लिकली स्टेज पे जाके बातचीत करते हैं, या व्यक्तिगत अब उनके रूम में जाकर व्यक्तिगत तौर पे? यही तो यीशु मसीह कह रहा था कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी भीतरी कोठरी में जा, आइसोलेट, कि तुझे कोई अपने पिता से बातचीत करते या सुनते ना पाए कि तू क्या बात कर रहा है तेरे बीच में। तो देखिए, आप जगह जगह आपको मिलेगा यीशु मसीह अपने चेलों से भी अलग हट जाता था जब उसे प्रार्थना करनी होती थी, और वो पिता से बातचीत करता था। दैट इज द रियल प्रेयर। अब प्रेयर को लोगों ने एकदम तोड़ मरोड़ के आज एक ट्रेडिशन बना के खड़ा कर दिया है, और ये प्रार्थना नहीं, यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा कि तुम बहुत प्रार्थना करते हो तो अन्य जाति की नाई बकबक ना करना, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, वहां पे कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका नए सिरे से जन्म हो गया तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि बिल्कुल बेसिक बात है कि हमको पिता से बातचीत करनी है, गुप्त में जाकर। उसने कहा अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बातचीत कर, प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है वो देखता है और वो तुझे प्रतिफल देगा गुप्त में, और वो प्रतिफल जो हमें गुप्त में मिलेगा हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द प्रेयर। ये है प्रार्थना का अर्थ। यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में अपने चेलों को फोकस करा रहे थे, क्योंकि उसका फोकस पॉइंट क्या था, उसके प्रीचिंग का फोकस पॉइंट, उसकी सेवकाई का फोकस पॉइंट क्या था, किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए यीशु मसीह, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद देखिए, वहां पे क्या लिखा है। यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, चेलों ने, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और 10वां पद है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और मजहब क्या कहता है, स्वर्ग ले जा रहा है, और परमेश्वर का राज्य कहां आ रहा है, पृथ्वी पे आ रहा है। उल्टा है ना। तो परमेश्वर हमारे तक पहुंच बना रहा है, और एक धड़ा मनुष्यों का वो परमेश्वर तक पहुंच बना रहा है। बाबुल की मीनार हमने बताया था आपको, यही चीज है। बाबुल की मीनार क्या है, वो सब मिलकर परमेश्वर तक पहुंच बना रहे थे, और परमेश्वर ने उसको बिगाड़ा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार वो गलत है। इसलिए जो आज लोग ये कॉन्सेप्ट लेके खड़े हैं कि लोग स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं, स्वर्ग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, स्वर्ग तक पहुंच बना रहे हैं, वो मूर्खता का काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक परमेश्वर जिसको अनुमति ना दे, और वो भी परमेश्वर के प्लान के अनुसार। इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य को अपने पुत्र के द्वारा पृथ्वी पर स्थापित करने जा रहा था, इसलिए वहां पर उसने उस मीनार को बनने नहीं दिया, और आज तक नहीं बन पाई। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। और आज जितने लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर खड़े, ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, और इसमें कभी वो कामयाब नहीं होंगे। यहां पर वो कह रहा है कि तुम प्रार्थना किया करो अपने चेलों से कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा। परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होना। हम जब ये चाहते हैं प्रभु
तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, और तेरी मर्जी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरी हो। तो हम किंगडम की बात कर रहे हैं, और किंगडम की बात कर, प्रार्थना किंगडम के लिए कर रहे हैं, और ये प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत है, इसलिए इसको अवश्य सुनेगा। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि जब हम परमेश्वर से उसकी इच्छा और योजना के अंतर्गत कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है। तो वो किंगडम जरूर, क्योंकि यही तो उसका उद्देश्य था कि किंगडम पृथ्वी पर हो, और किंगडम का मतलब है उसकी मर्जी हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर पूरी हो। और इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, सबसे पहले हमको क्या खोजना चाहिए? सबसे पहले हमको खोजने की क्या चीज है जिसे हमें खोजना है? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 33 पद। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर शारीरिक बातें कर रहा है कि तुम ये चिंता मत करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग जब यीशु मसीह की बात करो और जब सुसमाचार की बात करो तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे हमको तो समाज से निकाल दिया जाएगा, हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले चिंता आती, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन आपको मालूम है गुड न्यूज़ क्या है? यीशु मसीह कहने लगा तुम इस बात की चिंता ही मत करना क्या खाएंगे पिएंगे, क्योंकि उसने इस बात में दिखाया कि चिड़ियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, उन्हें कौन खिलाता है? स्वर्गीय पिता खिलाता है। और जब तुम परमेश्वर की संतान बन जाओगे तो तुम्हें कौन खिलाएगा? जो चिड़ियों को खिलाता है वो अपने बच्चों को पहले खिलाएगा, है ना? तो पहले हमको खिलाएगा जब हम उसकी संतान बन जाएंगे, वो ये बता रहा था। और फिर उसने कहा उनसे एट लास्ट सारी बातें बता के उसने कहा कि पहले तुम क्या करो? दुआ करो। हाँ, पहले क्या करो? परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो और परमेश्वर के राज्य को खोजो। बिना परमेश्वर की धार्मिकता के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। प्रिंसिपल है। तो हम प्रिंसिपल पे जाते हैं, जब सिद्धांत पे जाते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता के बिना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमको क्या चीज खोजनी? परमेश्वर की धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए रखी हुई है। उसके बाद जब हमें परमेश्वर की ओर से धार्मिकता के वस्त्र मिल जाते हैं, यानी उद्धार का वस्त्र क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा। और जब वो मिल जाता है तो हमको अनुमति होती है प्रवेश पाने की, तो हम प्रवेश पाते हैं। और फिर हमको कलीसिया में वो रखता है ताकि हमें वीजा पावर मिल जाए वहां परमानेंटली इस्टेब्लिश होने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सरल है। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं, फिजिकल चीजें, आवश्यकताएं आप तुम्हारे जीवन में पूरी होने लगेंगी। तुम्हारे लिए अपने आप सारी चीजें काम करने लगेंगी। परमेश्वर करेगा यही तो विश्वास है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हम करें और हमारे किए से सब कुछ हो, तो ये बात गलत है। हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की मर्जी के लिए रखे गए, ना कि हम अपनी मर्जी वहां पूरी कर सकते हैं। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, और यहां इस प्रकार से इंग्लिश में है, बट सीक का मतलब है एम एट एंड स्ट्राइव आफ्टर। एम एट यानी अपना जो दिमाग है वो परमेश्वर को खोजने में लगा दो, अपने मन को परमेश्वर को खोजने में लगा दो। सीक, एम एट यानी परमेश्वर को खोजने का मन बना लो। सीधी बात है, परमेश्वर को खोजने का मन बना लो। एंड स्ट्राइव आफ्टर, और उसी के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दो। फिर कैसे हमें परमेश्वर का राज्य मिलेगा? खोजने का मतलब ये नहीं कि मन में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं हम चाहते हैं परमेश्वर का राज्य मिल जाए, हम चाहते हैं, नहीं, उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दो। जब आप अपने घर से निकलकर यहां तक आते हैं, ये परमेश्वर को खोजने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आपका आना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। और आपका आना, अब आप ये देखिए कि आप कितनी बार आ रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी जितनी फास्ट होने लगेगी आपके, इसका मतलब आप उतना ज्यादा उसके लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप उतना ज्यादा ललायित हो गए। आपके अंदर बहुत इच्छा जाग गई है, पैशन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता के लिए ललायित हो जाओ, यानी उसको खोजने में लग जाओ। अपना मन धार्मिकता में लगा लो, परमेश्वर की धार्मिकता में, और अपना मन परमेश्वर के राज्य को खोजने में लगा लो। एंड हिज वे ऑफ डूइंग एंड बीइंग राइट, यानी राइचियसनेस का मतलब है, राइचियसनेस ऑफ गॉड का मतलब है हिज वे ऑफ डूइंग, परमेश्वर का अपना कार्य करने का जो तरीका है, एंड बीइंग राइट,
और परमेश्वर के अनुसार हमें बिल्कुल कैसे राइट होना है, वो उसमें मन लगाओ। एंड देन ऑल दीज थिंग्स टेकन टुगेदर विल बी गिवन यू बिसाइड, और बाकी सब चीजें तुम्हारी आवश्यकता की तुम्हें आपसे आप परमेश्वर प्रोवाइड करने लगेगा। तो प्रोविजन ऑफ गॉड आपके जीवन में, जैसे ही आप किंगडम में प्रवेश करेंगे तो किंगडम में प्रोविजन आपको मिल गया। अब आपका टेंशन खत्म हो गया, अब आप उसमें, लेकिन आपका मन शारीरिक बातों में इतना ज्यादा ना हो जाए कि आपको ये किंगडम से बाहर हो जाए। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम शारीरिक ही होते हैं, जब हम प्रवेश करते हैं तो शारीरिक होते हैं, इसलिए मन डोलेगा, तो मन बहुत तेज डोलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 36 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 36 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 18 अध्याय और उसका 36 पद। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि किंगडम ऑफ गॉड जो है वो इस संसार का राज्य नहीं है, और यीशु मसीह का राज्य है वो, लेकिन वो इस संसार का राज्य नहीं है। और इस संसार का राज्य नहीं है तो हम लोगों को इस संसार के राज्य से अपने आप को कैसे बचाना है, इसमें हमें जागरूक होने की जरूरत है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्स 36, और यहां इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीसस आंसर्ड, माई किंगडम, किंगशिप, रॉयल पावर बिलोंग्स नॉट टू दिस वर्ल्ड। इफ माई किंगडम वर ऑफ दिस वर्ल्ड, माई फॉलोअर्स वुड हैव बीन फाइटिंग टू कीप मी फ्रॉम बीइंग हैंडेड ओवर टू द ज्यूज। अगर मेरा राज्य इस पृथ्वी पर का होता तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं ये लोग जाके राजा से लड़ जाते। यीशु मसीह के बहुत फॉलोअर्स थे, लेकिन यीशु मसीह के फॉलोअर्स कोई लड़ा क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि यीशु मसीह ने सबको बता दिया था कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, मैं यहां का राजा नहीं हूं, मैं तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का राजा हूं। ठीक है, तो मैं स्वर्ग में तो किंग हूं और पृथ्वी पर अपनी बादशाहत स्थापित कर रहा हूं, और इसलिए चूंकि मैं वहां से आया हूं, मेरा इस पूरी यूनिवर्स पर, पूरी पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा। इसलिए लड़ना मत। मेरा राज्य शारीरिक नहीं है कि लड़ाई करी जाए, राज्य के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का राज्य पावर से, इतनी पावर है कि हर घुटना उसके सामने झुक जाएगा। लिखा हुआ है हर एक जुबान अंगीकार कर लेगी, हर शक्ति, हर सामर्थ, प्रिंसिपैलिटीज, पावर, सब उसके राज्य के आगे झुक गए। ये उसका पावर है। तो किंगडम जो है, यीशु मसीह का किंगडम, वो पावर से है, ना कि फाइटिंग से है। तो ये फाइटिंग से नहीं चलेगा, ये पावर से चलेगा। यहां पर उसने ये बता दिया था। फिर है अगला पॉइंट, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20-21 पद। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। यहां पर लिखा है परमेश्वर के राज्य का आगमन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। यानी परमेश्वर का राज्य आपको कभी भी, जैसे संसार के राज्य को आप देखते हैं, दृश्य रूप में कभी नहीं दिखेगा, बल्कि लिखा है कि दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यह है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यहां पर यीशु मसीह जो बात बोल रहे हैं 20 और 21 पद में, लूका 17 में, ये बता रहे हैं कि उन्होंने पहले से लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया था कि कभी कोई तुमसे, मत्ती 24 में कहा ना कि अंत के दिनों में झूठे मसीह आएंगे और वो लोग कहेंगे कि देखो वहां मसीह है, देखो वहां मसीह, तो तुम चले मत जाना। ये क्यों बोला था? क्योंकि उसने यहीं पे बता दिया था, प्रिंसिपल यहां बता दिया था कि स्वर्ग का राज्य, मेरा राज्य दृश्य रूप में कभी, यानी देखोगे नहीं, ये सब लोग नहीं देख पाएंगे। ये कौन देखेगा? जो जन्म लेगा नई सिरे से, केवल वो देख पाएगा। तो एकदम इसका मतलब कंसील्ड है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को वास्तव में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, और वास्तव में जिनका आत्मिक जन्म हुआ होगा, केवल वो देख पाएंगे। ये बात उसने पहले से सब बातें बता रखी हैं, कोई बात उसने, और कभी यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, तो वो स्वयं सत्य है और वो सत्य को बताता है, और आज उसका वचन सत्य है। लूका रचित सुसमाचार, और इंग्लिश में द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर क्या था? 17, चैप्टर 17 और वर्स 20 और 21। यहां पर इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश में और क्लियर हो जाएगा। आस्क्ड बाय द फरीसीज व्हेन द किंगडम ऑफ गॉड वुड कम,
He replied to them by saying, The kingdom of God does not come with signs to be observed or with visible display. ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम देख कर कहो कि अच्छा ये परमेश्वर का राज्य है, ये एक फिजिकल आई से नहीं देख सकते। इसका मतलब किंगडम ऑफ गॉड जो है वो फिजिकल आई से नहीं देख सकते। नॉर विल पीपल से, और ना लोग ये कहेंगे लुक हियर इट इज और सी इट इज देयर। ना लोग ये कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य देखो यहां है या कहेंगे वहां है, क्योंकि कोई देख ही नहीं सकता। तो ये तो मूर्ख बनाना हो गया ना। तो अगर कोई व्यक्ति मूर्ख बन रहा है तो उसके लिए यीशु मसीह ने मत्ती 24 में बोला था, जब लोग कहें कि देखो स्वर्ग का राज्य यहाँ है वहां है, देखो मसीह यहाँ है मसीह वहां, मसीह का होना यानी उसके राज्य का होना। तो जब वो कहेंगे कि मसीह यहाँ है मसीह वहां, कभी विश्वास मत करना, क्योंकि मसीह जो है वो स्वर्ग के राज्य में है, और हम स्वर्ग के राज्य के अगर वारिस हैं तो हमको कोई नहीं भरमा पाएगा। ये केवल भ्रमित वो लोग होंगे जो स्वर्ग राज्य में नहीं है, और वो लोग भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए सत्य की जानकारी हम सबको होना, कलीसिया के लोगों को होना बहुत जरूरी है। एम्बेसी में हम लोग हैं। उसके बाद डैनियल नबी की पुस्तक पुराने नियम में, द बुक ऑफ डैनियल, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, और अंत के समय की इसने बहुत भविष्यवाणी की है। और इसका 2 अध्याय और इसका 44 पद, यहाँ पे 2 अध्याय और 44 पद में लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। ये किस राज्य की बात की जा रही है? किंगडम ऑफ गॉड के लिए भविष्यवाणी क्या है मालूम है? वो संसार के सारे राज्यों को पराजित कर देगा, तोड़ देगा, और किंगडम ऑफ गॉड कभी भी घटेगा नहीं, किंगडम ऑफ गॉड बढ़ता रहेगा। और लिखा एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, इटर्निटी टू इटर्निटी, और वो ना किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, ये इसको कोई हिला नहीं सकता, ये इटर्नल किंगडम है। इसी के साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 34 पद, यहां पर न्याय के समय यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ढेर सारे प्रचार जब सुनते हैं लोगों के तो भ्रमित ना हो कि वो किंगडम का प्रचार, किंगडम के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह की ओर से बोल रहे हैं, या वो अपनी थ्योरी लेकर खड़े हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। 25 अध्याय और उसका 34 पद यहां पर लिखा हुआ है, मत्ती 25:34 में, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर का राज्य कब से है तैयार? जगत की उत्पत्ति से। इसीलिए तो यहां पर लिखा है कि आदम उस राज्य से बाहर आ गया और उसके बाद मानव जाति की शुरुआत हो गई। तो हम किंगडम से बाहर पैदा हुए और हमें वापस यीशु मसीह काहे के लिए आया? वापस किंगडम में ले जाने के लिए आया, है ना। तो यहां पर यीशु मसीह, ये देखिए, अपने लोगों को जिनको उसने संसार में अपने राज्य में ग्रहण कर लिया है, उनको वहां पर अधिकार दे रहा है कि आओ मेरे, तुम्हारे लिए ये उत्पत्ति के पहले से तैयार किया गया है। तो किंगडम हमारे लिए प्रॉमिस्ड है, तैयार किया हुआ है, इसका वायदा है। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद, रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसके 17 पद में यहां पर ऐसा लिखा है, पौलुस कलीसिया को बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो इसका मतलब अक्सर लोग खाने पीने पे बड़ा ध्यान देते हैं। आजकल कलीसियाओं में भी लोग खाने पीने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कहीं जाओ देखो वहां पर कुछ खिला रहे हैं, कहीं कुछ खिला रहे हैं, कहीं। लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना है ही नहीं, बल्कि मालूम क्या है? परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा वो आनंद और वो खुशी जो हमारे जीवन में आती, ये है किंगडम ऑफ गॉड। जब आप किंगडम में जाएंगे, परमेश्वर की धार्मिकता के बिना आप किंगडम में नहीं जा सकते, और जब परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा आप किंगडम में प्रवेश करेंगे तो आपको वहां पर मालूम क्या मिलेगा? शांति, खुशी और आनंद। ये है परमेश्वर का राज्य, ये परमेश्वर के राज्य का गुण है। और इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में आपके लिए पढ़ दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ
getting the food and drink. One state which food and drink one likes, जैसा लोग चाहते हैं, but instead it is righteousness that state which makes a person acceptable to God. यानी धार्मिकता जो हमें परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाती है, which makes a person acceptable to God, and heart peace and joy in the Holy Spirit. और हमारा हृदय परमेश्वर के आनंद से और परमेश्वर की खुशी से भर जाता है। ये है परमेश्वर का राज्य। आपके दिल में खुशी और आनंद हो और आपको परमेश्वर ग्रहण कर ले, यही है किंगडम ऑफ गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समस्त मानव जाति के लिए एक राज्य को बनाया है और उनके लिए राज्य रखा है, ताकि जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और उसको ग्रहण करे और उसको अपना इकलौता उद्धारकर्ता स्वीकार करे और डिक्लेयर करे कि यीशु मेरा प्रभु है और नए सिरे से जन्म प्राप्त करके आपकी धार्मिकता में आ जाए, तो हे परमेश्वर, आप उसे अपने राज्य का वारिस बनाते हैं। और आपके राज्य के वारिस का मतलब यह है कि आपकी प्रभुता उस पर होती है। अब उसको कोई छू नहीं सकता, अब उसको कोई डरा नहीं सकता, अब उसको कोई दबा नहीं सकता, अब उसको किसी जीवन के किसी क्षेत्र में कोई घटी नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ति करने वाले आप बन गए हैं। और जब वो ईमानदारी से, वफादारी से कलीसिया में बना रहता है, तो आपकी पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये बात उसके जीवन से प्रकट होती है कि आपने उसे फलवंत किया और उसे उन्नति दी अपने राज्य में और बढ़ाया है, ताकि प्रभु उसका जीवन और उसका परिवार आपकी महिमा से भर जाए और आपकी महिमा का कारण बने। इसलिए प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।